वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की हॉली सोनेट नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है दिस इज़ माई प्लेज लास्ट सीन, यानी ये मेरे खेल का आखिरी मंज़र है। ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें पोइट अपनी बात कहता है, एक स्पीच की तरह स्टेज पर ऑडियंस के सामने रखता है, लेकिन इसको रिस्पॉन्स या रिप्लाई कोई नहीं करता। ये पोइम इसके साथ साथ एक सोनेट भी है, और सोनेट में ये पेट्रार्कन सोनेट है, यानी इस पोइम में एक ऑक्टेव है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा को कहते हैं, और एक सेस्टेट है। सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा को कहते हैं। एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। पोइट कहता है दिस इज़ माई प्लेज लास्ट सीन, ये मेरे खेल का आखिरी मंज़र है, यानी ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। हेयर यहाँ हेवंस अ पॉइंट, यहाँ आसमानों से मंसूब कर दिया गया है, मुकर्रर कर दिया गया है, यानी खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। माई पिलग्रिमेज, मेरे रूहानी सफ़र या मेरे किसी मजहबी मकाम की जानब सफ़र का लास्ट माइल, आखिरी मील, यानी वो फ़ासला जो मैं ज़िंदगी के सफ़र का तय कर रहा था, उस ज़िंदगी के सफ़र का आखिरी मील खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। एंड माई रेस, और मेरी वो दौड़, आइडली, जो कि बहुत सुस्ती से गुज़र रही थी, येट क्विकली रन, यानी मैं तो बड़ी सुस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी की दौड़ बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। हैथ दिस लास्ट पेस, और अब मेरी आखिरी चाल है, ये मेरा आखिरी कदम है। माई स्पेंस लास्ट इंच, और मेरी ज़िंदगी के जो फासले हैं उसका ये आखिरी इंच है। माई मिनट्स लेटेस्ट पॉइंट, और मेरे वक्त का आखिरी लम्हा है, आखिरी नुक्ता है। एंड और ग्लूटनस डेथ, ये जो बहुत ज़्यादा बसियार खोर किस्म की मौत है, जो सब कुछ हज़म कर लेती है, जो किसी को नहीं देखती, जो इसके सामने आता है इसे हड़प कर लेती है। विल इंस्टेंटली अनजॉइंट, ये बहुत जल्द अलग अलग कर देगी, सेपरेट कर देगी माई बॉडी एंड माई सोल, मेरे जिस्म को मेरी रूह से। ये बसियार खोर किस्म की मौत बहुत जल्द मेरे जिस्म को मेरी रूह से जुदा कर देगी। एंड आई शैल स्लीप अ स्पेस, और मैं सो जाऊँगा और मैं गहरी नींद में चला जाऊँगा। बट माई एवर वेकिंग पार्ट शैल सी दैट फेस, लेकिन मेरा हमेशा बेदार रहने वाला हिस्सा उसे देखेगा, उसके चेहरे को देखेगा। अब उसका एवर वेकिंग पार्ट कौन सा है, यानी जो उसकी रूह है। वो कहता है कि जो मेरी रूह है वो उसके चेहरे को देखेगी, यानी खुदा के सामने पेश होगी। जब मेरी रूह खुदा के हुजूर पेश होगी तो वो खुदा को देखेगी। हुज़ फियर ऑलरेडी शेक्स माई एवरी जॉइंट, जिसके खौफ ने मेरे जिस्म के तमाम अज़ा को कपकपा दिया है, यानी जिसके तसव्वुर से ही मेरा जिस्म के तमाम अज़ा कपकपा उठते हैं, उसी खुदा के सामने मेरी रूह को पेश किया जाएगा, और मेरी रूह उस खुदा के चेहरे को देखेगी। देन फिर एज़ माई सोल टू हेवन, जब मेरी रूह जन्नत में चली जाएगी। हर फर्स्ट सीट, जो कि उसका पहला मुकाम है, टेक्स फ्लाइट, तो वो परवाज़ करेगी, वो महवे परवाज़ हो जाएगी। एंड अर्थ बॉर्न बॉडी इन द अर्थ शैल ड्वेल, और ये जो जिस्म मिट्टी से बना है ये इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा, और इसी मिट्टी में सकूनत पजीर हो जाएगा, रहाइश पजीर हो जाएगा। ये जिस्म क्योंकि इस ज़मीनी मिट्टी से बना था, इसलिए ये इस ज़मीन में ही दफन हो जाएगा। सो फॉल माई सिंस दैट ऑल मे हैव देयर राइट, और मेरे जो भी गुनाह थे वो आसमान से मेरी रूह से अलग करके नीचे ज़मीन पर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि उसका सही मुकाम यही है, या उसका यही हक बनता था कि वो गुनाह मेरे जिस्म की तरफ लुटा दिए जाएं, क्योंकि मेरे जिस्म ने वो गुनाह किए थे। वो तमाम गुनाह मेरे जिस्म से सरजद हुए थे, मेरी रूह का इसमें कोई कसूर नहीं था, इसलिए वो गुनाह रूह से निकाल कर आसमान से नीचे गिरा दिए जाएंगे, और जो उसका सही मुकाम है या जो उसका सही हक है वो मेरा जिस्म है, और वो मेरे जिस्म की जानिब लुटा दिए जाएंगे। टू वेयर दे आर बेड, क्योंकि
ये उस चीज़ की तरफ लुटाए जाएंगे जिसने इन्हें जन्म दिया है। मेरे गुनाहों को मेरे जिस्म ने जन्म दिया, मेरे जिस्म ने ही इनकी नशोनमा की, इन्हें बढ़ोतरी दी, इन्हें नरिश किया, तो इसलिए मेरा जिस्म ही हकदार है कि वो गुनाह उसकी जानब लुटा दिए जाएँ। एंड वुड प्रेस मी टू हेल, और ये जो गुनाह हैं मुझे धकेलेंगे, मुझे पुश करेंगे जहन्नम की जानिब। इम्प्यूट यानी मंसूब करना, मी मुझे, राइचियस तकवा या परहेज़गारी, यानी अब वो खुदा से डायरेक्ट दुआ कर रहा है। वो कहता है कि मुझे मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की जानब मंसूब कर दो, मुझे उनमें शामिल कर लो। 10 पर्ज्ड ऑफ ईवल, और मुझे गुनाहों से छुटकारा दे दो। पर्ज का मतलब है तज़किया करना, सफाई करना, पाकीज़ा कर देना, और मुझे गुनाहों और बुरे कामों से पाकीज़ा कर दो, मेरा तज़किया कर दो। फॉर दस आई लीव द वर्ल्ड, ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ सकूं। द फ्लैश, इस गोश्त को, यानी अपने जिस्म को छोड़ सकूं। द डेविल, और इस शैतान को, ताकि मैं इस दुनिया, अपने वजूद और शैतान से खलासी पा सकूं। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी ए, सी डी ई ई, यानी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ लाइन्स आपस में राइम्ड है, जबकि सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। नाइन्थ और 11th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। 10th और 12th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 13th और 14th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अ पॉइंट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पॉइंट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अनजॉइंट और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है जॉइंट। इसी तरह से सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है रेस, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पेस, 6th लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेस और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है फेस। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लाइट और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है राइट। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है ड्वेल और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है हेल। इसके बाद 13th लाइन का लास्ट वर्ड है ईवल और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है डेविल। ये थी इस पॉइंट की राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए, सी डी ई ई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में हेयर और हेवंस, ये दोनों वर्ड एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में माई, माइल, लाइन नंबर 4 में माई, मिनट, लाइन नंबर 4 में अगेन लास्ट, लेटेस्ट, लाइन नंबर 6 में सोल, स्लीप, स्पेस, लाइन नंबर 9 में हेवन, हर, लाइन नंबर 9 में अगेन फर्स्ट, फ्लाइट, लाइन नंबर 10 में बॉर्न, बॉडी, लाइन नंबर 11 में सो, सिंस, लाइन नंबर 11 में अगेन दैट, देयर, लाइन नंबर 11 में अगेन फॉल, ऑल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में येट और लास्ट, इन दोनों के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में लास्ट, लेटेस्ट, पॉइंट, लाइन नंबर 6 में माई, बॉडी, लाइन नंबर 6 में अगेन सोल, शेल, लाइन नंबर 7 में बट, पार्ट, दैट, लाइन नंबर 8 में ऑलरेडी, माई, एवरी, लाइन नंबर 9 में फर्स्ट, सीट, फ्लाइट, लाइन नंबर 9 में अगेन देन, हेवन, लाइन नंबर 10 में बॉर्न, इन, लाइन नंबर 10 में अगेन शेल, ड्वेल, लाइन नंबर 11 में दैट, देयर, लाइन नंबर 12 में ब्रेड एंड वुड, लाइन नंबर 13 में राइचियस, दस। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी एक ही वावल लेटर का दो अल्फाज में इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दिस, इज़, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में पिलग्रिमेज, रेस, लाइन नंबर 10 में बॉर्न, बॉडी, लाइन नंबर 11 में फॉल, ऑल, लाइन नंबर 12 में आर एंड, लाइन नंबर 12 में प्रेस, हेल, लाइन नंबर 13 में दस, पर्ज्ड, लाइन नंबर 14 में फ्लैश, डेविल।
नेक्स्ट है एंजम्पमेंट। एंजम्पमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ने की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्पमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्पमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों लाइंस रन ऑन लाइन हैं। जैसा कि वो लाइन नंबर 1 में कहता है, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन हियर हेवंस अ पॉइंट, यानी ये मेरी खेल का आखिरी मंजर है और खुदा ने मुकर्रर कर दिया है किस चीज़ को। वो नेक्स्ट लाइन में कहता है, माई पिलग्रिमेज लास्ट माइल, मेरे यानी जो सफ़र है ज़िंदगी का उसके आखिरी मील को, एंड माई रेस, और मेरी दौड़। अब उसकी दौड़ क्या है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बयान करता है, आइडली, बड़ी सुस्ती से गुजरी, येट क्विकली, लेकिन बहुत तेज़ी से चली गई, रन हैट दिस लास्ट पेस, और ये मेरी जो दौड़ है उसका आखिरी कदम आम पहुंचा है। नेक्स्ट लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो ये भी रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, एंड ग्लूटनस डेथ विल इंस्टेंटली अनजॉइंट, यानी ये जो बसियार खोर किस्म की मौत है ये फ़ौरन जुदा कर देगी। किस चीज़ को जुदा कर देगी? वो लाइन नंबर 6 में कहता है, माई बॉडी एंड सोल, मेरे जिस्म और रूह को, एंड आई शैल स्लीप अ स्पेस, और मैं आराम में चला जाऊँगा, आराम करूँगा, नींद में चला जाऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन हियर हेवंस अ पॉइंट, यानी वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको प्ले कह रहा है, यानी उसको एक खेल कह रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में वो कहता है, माई पिलग्रिमेज लास्ट माइल, यानी वो अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है अपनी ज़िंदगी को पिलग्रिमेज कह रहा है। लाइन नंबर 3 में वो कहता है, आइडली येट क्विकली रन हैड दिस लास्ट पेस, यानी पेस यानी उसकी जो दौड़ या रफ्तार, वो अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है उसे पेस कह रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में वो कहता है, माई स्पेंस लास्ट इंच माई मिनट्स लेटेस्ट पॉइंट, यानी वो अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है उसको जो फासले थे ज़िंदगी के उसे वो स्पैन और मिनट के साथ कंपेयर कर रहा है, वो इंच और मिनट डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है, एंड ग्लूटनस डेथ विल इंस्टेंटली अनजॉइंट, यानी वो जो डेथ है उसको ग्लूटनस कह रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियात अता करना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 5 को देखें तो उसमें वो कहता है, एंड ग्लूटनस डेथ विल इंस्टेंटली अनजॉइंट, यानी ये जो बसियार खोर मौत है वो बहुत जल्द अनजॉइंट कर देगी, यानी जुदा कर देगी। बसियार खोरी करना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि पोइट ने डेथ को दे दी है, तो इस तरह से ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को डायरेक्ट अगर पोइट एड्रेस करे या मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लास्ट 2 लाइन्स यानी लाइन नंबर 13 और 14 में वो कहता है, इम्प्यूट मी राइचियस द स्पिरिट ऑफ ईवल फॉर दस आई लीव द वर्ल्ड द फ्लैश द डेवल, यानी वो डायरेक्ट खुदा को मुखातब करते हुए कहता है कि मुझे नेक और परहेजगार लोगों की तरफ मंसूब कर दे और बुराइयों से मुझे पाकीज़ा कर दे, ताकि मैं इस दुनिया को, अपने वजूद को और शैतान को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो सकूं, इन चीज़ों से खलासी पा सकूं। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए एक पाज, ब्रेक या वक्फा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन, सीन के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। लाइन नंबर 2 में माई पिलग्रिमेज लास्ट माइल के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। लाइन नंबर 3 में आइडली के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। लाइन नंबर 4 में माई स्पेंस लास्ट इंच के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। और लाइन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसमें एंड ग्लूटनस डेथ के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। तो यहाँ पर पोइट ने एक बिब्लिकल रेफरेंस यूज़ किया है जिसके मुताबिक इंसान की रूह आसमानों पर चली जाती है और जिस्म जो है वो ज़मीन में धंस जाता है और तमाम गुनाह ज़मीन पर उतार दिए जाते हैं और जिस्म के सौंप दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है कि ऐसे 2 अल्फाज का इस्तेमाल करना जो बज़ाहिर तो
एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आएँ, लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो उसमें कोई सिमिलरिटी नज़र आए। जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 3 में वो कहता है, आइडली येट क्विकली, यानी सुस्ती से और बहुत तेज़ी से। तो ये ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट अगर हम इसके थीम्स की जानब देखें तो इसमें फियर ऑफ डेथ और फॉरगिवनेस का थीम हमें मिलता है, यानी पोइट जो है वो डेथ से बहुत ज़्यादा डरता है और एंड पे वो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगता है और खुदा से दुआ करता है कि मुझे नेकोकार और मुत्तकी लोगों में शामिल कर दे ताकि मैं इस दुनिया से बाआसानी रुखसत हो सकूं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।